हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज जो खुद एक न्यूरो सर्जन होने के बाद एक सॉर्सरर बना और एमसीयू में कई बड़े कारनामे करते हुए दिखा है अभी तक, जिस कारण मैंने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर स्ट्रेंज के टॉप 10 बेस्ट मोमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो गाइस, ये रही वो वीडियो जहां आज मैं टॉप 10 बेस्ट मोमेंट्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज यानी मायावी महागुरु इन एमसीयू की बात करने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, गाइडिंग क्रिस्टीन वाया एस्ट्रल प्रोजेक्शन। जब डॉक्टर स्ट्रेंज इस जीलोड के अटैक के बाद मर रहा होता है तभी स्लिंग रिंग की मदद से वो हॉस्पिटल जाकर क्रिस्टीन को उसकी बॉडी को ऑपरेट करने को कहता है, और जब उसकी बॉडी कमजोर होने लगी तब वो एस्ट्रल फॉर्म में एंटर करके एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू क्रिस्टीन के सामने आता है, जो क्रिस्टीन को एक बड़े शॉक के साथ ये भी डाउट देता है कि क्या स्टीफन मर गया है। वहीं जब वो जीलोड भी अपने एस्ट्रल फॉर्म में आया तब हमें एक ऑसम एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाली फाइट दिखी, जहाँ एक एक्सपीरियंस फाइटर होने के कारण उस जीलोड ने डॉक्टर स्ट्रेंज को नॉकआउट ही कर दिया था, मगर क्रिस्टीन के इस मशीन के साथ चार्ज करने पर डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा कॉन्शियस स्टेट में आ गया और फिर एक जोरदार क्रिस्टीन का चार्ज अप और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की एस्ट्रल बॉडी पूरी एनर्जी के साथ उस जीलोड पर वार करती है और जीलोड की एस्ट्रल बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, जो क्लियर करता है कि एस्ट्रल फॉर्म में भी कोई मर सकता है। नंबर 9, यूजिंग सॉर्सरर स्किल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। बेशक डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पहली बार में कमरताज में स्लिंग रिंग्स भी सही से क्रिएट नहीं कर पा रहा था, मगर जब उसे कुछ दिन हुए और उसने खुद पर भरोसा किया तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद की शेविंग करी और फिर वोंग से ढेरों किताबें लेकर एंशिएंट मैजिक और सॉर्सरर्स की पढ़ाई की। और जब वोंग ने किताबों के लिए मना किया तब उसने स्लिंग रिंग्स को परफेक्टली फॉर्म करके वोंग के नाक के नीचे से किताबें चुरा ली। यहाँ तक कि कुछ ही देर में डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन से मिरर डायमेंशन के ज्ञान को लेकर मोडो के साथ जबरदस्त बैटल स्किल्स भी परफॉर्म करते हुए नजर आया, जो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वहीं डॉक्टर साहब का एप्पल को लेकर टाइम स्टोन के थ्रू टाइम को रिवर्स करना या फॉरवर्ड करके एप्पल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना मूवी में बहुत ही कूल दिखा। नंबर 8, हैंडलिंग द एसगार्डियंस। जब थॉर और लोकी जेसीबी की खुदाई देख रहे थे तब कुछ ही टाइम में लोकी के पैरों तले स्लिंग रिंग्स क्रिएट हुई, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि मायावी महागुरु डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज ने किया, जिसके बदौलत डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना कार्ड छोड़ते हुए लोकी को कहीं और टेलीपोर्ट किया और थॉर को सैंक्टम में बुलाकर पूछताछ शुरू करी। यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज का थॉर को बैठने के लिए कहना या फिर उसका चाय के लिए पूछना या इस बियर ग्लास को फिल करते हुए रहना बताता है कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम है, जिसने थॉर और लोकी को यूं ही संभाल लिया। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज का अपनी एंशिएंट मैजिक और स्लिंग रिंग्स के थ्रू थॉर का एक बाल लेकर उसे ओडिन तक का रास्ता दिखाना और भी मजेदार दिखा। वही एंड में पता चला कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने लोकी की इतनी बुरी हालत कर दी थी कि वो आधे घंटे से बस एक ही जगह में गिर ही रहा था अपनी नीयत की तरह। नंबर 7, शोइंग द विनिंग पॉसिबिलिटी। वेल, एंड गेम में भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने पानी को रोका और कुछ स्लिंग रिंग्स पोर्टल्स क्रिएट करे और थोड़े बहुत आउटराइडर्स को रोका, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब जानबूझकर कर रहे थे ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने फ्यूचर देखी हुई थी और वो जानता था कि टकलू महाराज यानी मैड टाइटन थैनोस को हराने का रास्ता कौन सा है। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस राज को तब तक भी नहीं खोला जब खुद आयरन मैन ने उसे खुद पूछा कि कह दो यही वो समय है जहां हम जीतेंगे, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जहां वो क्रिकेट के अंपायर की तरह अपनी फिंगर खड़ी करके आयरन मैन को उस विनिंग पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करता है, जिसके बाद वही हुआ जिस एक बार के बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में बोला था। नंबर 6, मल्टीवर्स टाइम। ये सीन एमसीयू के वन ऑफ द बेस्ट सीन्स में से एक है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज के माथे में तिलक लगाने के बजाय एंशिएंट वन उसे ओपन योर आइज कहकर मल्टीवर्स के चक्कर कटवा देती है, जो बहुत ही लाजवाब सीन था, जिसने यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज के होश उड़ाकर रख दिए। साथ ही उसके दिल की धड़कनें भी काफ़ी तेज़ हो गई। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज को एक तितली को छूते हुए ये भी सही से कहने का समय नहीं मिला कि ये सब सच नहीं, और उसे एक के बाद एक रियलिटीज़ का नज़ारा दिखाया जो किसी के सोच से भी परे है। यहाँ तक कि एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को क्वांटम रियाम से लेकर डार्क डायमेंशन का नज़ारा भी दिखा दिया था, जहाँ खुद डोरमामू प्रेजेंट था, जिसने इस पूरे सीन को एक्सट्रीम थ्रिल के साथ मार्वल की ऑसम सीजीआई स्किल भी दिखाई। वेल, इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का एंशिएंट वन के सामने ये सब सीखने के लिए गिड़गिड़ाना ऐसा लगा जैसे कोई फ्री क्लिप के बाद योर फ्री टाइल इज अप, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर कहने पर लगता है। नंबर 5, प्रिपेयरिंग फॉर थैनोस। जैसे हल्क तेजी से आकर सैंक्टम सैंक्टोरम में गिरता है, वैसे ही वो ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म होकर बकना शुरू करता है कि थैनोस आ रहा है, और फिर क्या, बस डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोल के चला जाता है टोनी को बुलाकर सैंक्टोरम में लाने के लिए, और प्लान बनाना शुरू होता है कि क्या किया जाए। वहीं वोंग का इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में सभी को बताना या डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क की बातें इस सीन को जितना फनी बनाती है उतना ही फनी तब लगा जब इबोनीमो और कल ऑब्सिडियन सामने आए, या कुछ ही देर बाद जब डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना इबोनीमो से हुआ, जहां डॉक्टर साहब ने अपनी अनब्रेकेबल मैजिक के साथ टाइम स्टोन को अनरिमूवेबल दिखाया, जो बहुत ही ऑसम था। नंबर 4, स्टॉपिंग काइसिलियस। वैसे काइसिलियस एक बहुत ही एक्सपीरियंस सॉर्सर और एक बेहतरीन फाइटर था, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज एक न्यू कमर होने के साथ भी उसे काफ़ी अच्छी फाइट देता है अपनी सॉर्सरी और बैटल स्किल्स के साथ, या फिर
फिर आप डॉक्टर स्ट्रेंज के काइसिलियस के जीलोट्स के साथ फाइट करने की बात करें या इस क्रिम्सन बैंड्स ऑफ सिटोराक के थ्रू काइसिलियस को बांधे रखना काफी लकी और तगड़ा मोमेंट था, या डॉक्टर स्ट्रेंज ओमोडो का मिरर डायमेंशन में भागने की बात करें जहां वो स्टैनली के बैठे हुए बस से जा टकराते हैं, या फिर एट लास्ट डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन के यूज से सब कुछ ठीक करना जहां काइसिलियस अपनी डैगर के साथ ऑलमोस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर वार करने ही वाला होता है। नंबर 3, लुकिंग फॉरवर्ड इन टाइम। जब टाइटन में एवेंजर्स और गार्डियंस मिलकर थैनोस को हराने वाला प्लान बना रहे थे, तभी वहाँ उनके पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन के थ्रू फ्यूचर देख रहा होता है। और जब सभी पास जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने नॉर्मल मोड में आता है, तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैं भविष्य में गया और सारे नतीजे देखे थैनोस के साथ होने वाले बैटल के, जिसने टाइटन में प्रेजेंट रहे सभी हीरोज के साथ सभी फैंस को भी चौंका दिया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वहीं आयरन मैन के पूछने पर कि हम कितने में जीते, और डॉक्टर स्ट्रेंज का बस एक बार कहना ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए कि भाई थैनोस असल में चीज क्या है। नंबर 2, द बार्गेनिंग सीन। हम सभी की मम्मियों को डॉक्टर स्ट्रेंज से सीखना चाहिए कि बिना पैसे दिए कैसे बार्गेनिंग करते हैं, क्योंकि जब डोरमामू जैसा पावरफुल डार्क डायमेंशन का रूलर अर्थ पर आया तब वो पूरी अर्थ को ही डार्क डायमेंशन में कन्वर्ज कर सकता था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज प्रेजेंट हो तो चिंता की क्या बात। और फिर डॉक्टर साहब का एक टाइम लूप क्रिएट करना और उसमें डोरमामू को कैद करना एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक साबित हुआ, क्योंकि जितनी बार ही डोरमामू अपनी पावर अटैक से डॉक्टर स्ट्रेंज को मारता था उतनी ही बार डॉक्टर साहब दोबारा अपीयर हो जाते थे, जिसने डोरमामू को पका के रख दिया। वहीं एट लास्ट डॉक्टर स्ट्रेंज का डोरमामू के साथ ये डील करना कि वो कभी वापस नहीं आएगा और अपनी काइसिलियस वाली टीम को भी अपने साथ ले जाएगा वाले ये सीन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। साथ ही इस पूरे कॉमिक एक्यूरेट सीन को क्रिएट करने के लिए मेरी तरफ से मार्वल के लिए एक फ्री शाउट आउट, लोल। नंबर 1, फाइटिंग थैनोस। ये मोमेंट मेरा फेवरेट तो है ही, लेकिन नंबर 1 पोजीशन के लिए भी सबसे डिजर्विंग है, क्योंकि यहाँ थैनोस 4 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ मौजूद था और डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसके सामने अपना टाइम स्टोन भी इस्तेमाल नहीं किया और अपनी 1 या 2 नहीं बल्कि उससे कई ज़्यादा पावर्स और एबिलिटीज़ दिखाते हुए उससे फाइट करी। फिर चाहे आप इस स्वॉर्ड ऑफ विशांति के जोरदार हिट की बात करें या फिर स्लिंग रिंग्स के थ्रू दोनों ही पीटर्स को मिड एयर में लेविटेट करना, वहीं ये नज़ारा और मज़ेदार तब हुआ जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को अकेले ही कुछ देर के लिए संभाला। फिर चाहे वो अपने क्रिम्सन बैंड्स ऑफ सिटोराक के थ्रू हो या फिर मिरर डायमेंशन के इस्तेमाल से उसका थैनोस के पावर स्टोन ब्लास्ट को रोकना, या इमेजेस ऑफ इकॉन के थ्रू अपने मल्टीपल कॉपीज की जेरोक्स करना बिना जेरोक्स मशीन के, बताता है कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। तो गाइस ये थी टॉप 10 बेस्ट मोमेंट्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज इन एमसीयू से रिलेटेड एक वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको इनमें से सबसे बेस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज के मोमेंट्स कौन से लगे या फिर क्यों आपको डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर अच्छा लगता है, हमें ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वहीं मेरे नए कॉमिक्स के चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस मिलता है बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।